योगी सरकार की तरफ से यूपी का सबसे बड़ा बजट आ चुका है और ये बजट सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि इस बजट में लोगों के लिए कुछ खास होगा। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इस बजट में लोगों को फायदा पहुंचा है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को निराशा ही झेलने के लिए मिली है, जैसे कि सच्चा मित्र हो गए। और भी बहुत से विषय हैं जिन पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बजट में कौन से लोगों को निराशा झेलने के लिए मिली, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस बजट को लेकर। क्योंकि ये बजट सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव 2027 से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि अगले साल ही यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में उम्मीद थी कि योगी सरकार लोगों को फायदा पहुंचाएगी। हालांकि ये यूपी का सबसे बड़ा बजट है। जो यूपी के वित्त मंत्री हैं राजेश खन्ना, उन्होंने बुधवार को बजट पेश किया, तो इसमें 12% की बढ़ोतरी की गई। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि हर क्षेत्र में लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो कुछ क्षेत्रों में तो फायदा पहुंचा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फायदा नहीं पहुंचा, उनकी जेब आज भी खाली रह गई। तो सबकी चर्चा होगी, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने लगभग 9.10 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। इसमें बहुत से फायदे गिनाए गए थे, जैसे युवाओं को स्कूटी दी जाएगी, टैबलेट दी जाएगी, महिलाओं के लिए जो योजनाएं निकाली गई हैं, बहुत से फैसले लिए गए थे। लेकिन जिन लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो थे सच्चा मित्र, क्योंकि यूपी में लगभग 1,40,000 से अधिक सच्चा मित्र हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बजट में सच्चा मित्रों को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है, सच्चा मित्रों का वेतन बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि 2025 में सीएम योगी ने खुद कहा था कि हम सच्चा मित्रों को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, उनका मानदेय बढ़ाएंगे, बहुत ही जल्द इस फैसले को हम लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उस बात को अभी तक लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सच्चा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। अभी भी सच्चा मित्रों को सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ऐसे में सच्चा मित्रों को उम्मीद थी कि जो यूपी का बजट आएगा 2026 और 27 का, उसमें उनके लिए फैसला लिया जाएगा, उसमें उनका वेतन बढ़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच्चा मित्र उम्मीद लगा के बैठे रहे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। योगी सरकार ने 9 सालों तक तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा ही है, लेकिन ये 10वीं साल भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर, यानी कि अगले कुछ दिनों में या फिर अगले महीने तक योगी सरकार सच्चा मित्रों का वेतन बढ़ाती है या फिर नहीं बढ़ाती है। अगर नहीं बढ़ाएगी तो ये सिर्फ कहने की बात रह जाएगी कि हम सच्चा मित्रों का वेतन बढ़ा रहे हैं। एक झूठी उम्मीद दी जा रही है लोगों को, लेकर उनकी उम्मीदों पर लगातार पानी फेरा जा रहा है। यार 9 सालों से यूपी में योगी सरकार है, लेकिन 9 सालों तक लगातार सच्चा मित्रों को सिर्फ 10,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपए से 1 रुपए तक नहीं बढ़ाया गया है, जबकि जो छुट्टियां होती हैं उनके रुपए और काट लिए जाते हैं। सिर्फ 11 महीने के रुपए ही सच्चा मित्रों को दिए जाते हैं। तो ऐसे में 12 महीने के भी रुपए सही से नहीं मिलते हैं, और वेतन भी लगातार बस उतना ही है जितना 9 साल पहले था। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बजट पे बजट आ रहे हैं, कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, लेकिन सच्चा मित्रों को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होती, उनके वेतन को लेकर कोई भी चर्चा नहीं होती, उनका वेतन बढ़ाया ही नहीं जाता है। और सीएम योगी की तरफ से कहा भी जाता है कि हम वेतन बढ़ाएंगे, तो अभी तक सच्चा मित्र इंतजार कर रहे हैं कि उनका वेतन कब बढ़ेगा। उन्हें उम्मीद थी कि बजट में बढ़ेगा, तो बजट में भी नहीं बढ़ा। आखिर यही सवाल है कि बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, आखिर सरकार कब बढ़ाएगी। अभी 2027 में तो विधानसभा चुनाव है यार, 1 साल ही तो बचा है। तो आप इस बजट में सच्चा मित्रों का वेतन बढ़ा सकते थे। 10,000 रुपए में कुछ नहीं होता है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 10,000 रुपए में एक इंसान अपना घर नहीं चला सकता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में आपको एक बड़ा फैसला लेना चाहिए, सच्चा मित्रों का वेतन 30,000 से ज़्यादा करना चाहिए। हालांकि इसको लेकर भी 2-3 प्रस्ताव हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 17,000 से लेकर 25,000 तक सच्चा मित्रों का वेतन बढ़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि 35,000 से 40,000 के बीच में हो सकता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगर बढ़ेगा तो आखिर कब बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। तो ये 2 सवाल हैं जो बहुत बड़े हैं सच्चा मित्रों को लेकर। तो अभी बजट में तो निराशा झेलने के लिए मिली है। सच्चा मित्रों के अलावा भी कुछ लोग हैं जिनको बजट में निराशा झेलने के लिए मिली है। जैसे सच्चा मित्रों के साथ साथ अनुदेशकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। साथ में विधवा, निराश्रित, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी उम्मीद थी, लेकिन सभी के हाथ खाली रह गए। बजट में किसी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, किसी का भी मानदेय नहीं बढ़ाया गया और ना ही किसी की पेंशन बढ़ाई गई। उम्मीद ये भी थी कि 1 अप्रैल 2026 से यूपी में 8वां वेतन लागू करने की घोषणा होगी, लेकिन ये भी नहीं हुआ। इस पर भी लोगों को निराशा झेलने के लिए मिली। साथ में यह भी उम्मीद जताई जा रही थी कि 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो बहुत से क्षेत्र ऐसे रहे जिसमें
लोगों को निराशा झेलनी पड़ी। तो ये बजट वैसे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा बजट होने के बाद भी लोगों को निराशा ही झेलने के लिए मिल रही है। इस बजट में लोगों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। कुछ क्षेत्रों में लोगों के लिए खास किया गया है। युवाओं को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, वो भी तब लिए गए हैं जब यूपी का युवा योगी सरकार से निराश था, लगातार योगी सरकार से सवाल पूछा था। उसके बाद योगी सरकार ने युवाओं के लिए फैसले लिए हैं। तो देखना होगा कि जो फैसले लिए हैं वो सच में पूरे भी होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और सच्चा मित्रों का वेतन कब बढ़ाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग हमें कमेंट करके बताओ कि योगी सरकार सच्चा मित्रों का वेतन बढ़ाएगी या फिर नहीं बढ़ाएगी, बढ़ाएगी भी तो कब बढ़ाएगी और कितना बढ़ाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।